हेलो हाय एवरीवन, दिस इज योर ब्रदर शिवम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बिट्स इटरेशन थर्ड का मैंने कल एक्सपेक्टेड कट ऑफ ब्रांच वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ कल बताया था। बिट्स थर्ड राउंड का एक्सपेक्टेड कट ऑफ इटरेशन वन के रिजल्ट आने के बाद इटरेशन थर्ड का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है। तो इस वीडियो में, कल के वीडियो में बहुत सारे बच्चों के, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे कि लास्ट राउंड का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताइए, लास्ट राउंड का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाने के चांसेस है। तो चलो मैं वीडियो लेकर आ गया हूँ। वीडियो को अंत तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिस्कस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये जो डाटा मैं तुमको दे रहा हूं इस मार्क्स पे, ये जो मार्क्स है इस मार्क्स से तुम्हारे ऊपर मार्क्स है तभी तुम सेफ हो, इससे ऊपर नहीं है तो फिर मामला गड़बड़ है। इससे ऊपर है तभी तुम सेफ हो, इससे 2-3 मार्क्स अगर तुम्हारे ऊपर है, मैं तुमको पहले ही बोल दे रहा हूं, पहले ही क्लियर कट, ये जो डाटा तुमको दिया जा रहा है, ठीक है, ये मोस्ट एक्यूरेट डाटा एनालाइज करके मैं दे रहा हूं। अगर इससे मार्क्स तुम्हारे ऊपर है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स ऊपर है, 3 मार्क्स ऑलमोस्ट मान लो, 3 मार्क्स पकड़ लो, तभी तुम अपने आप को सेफ फील करना। इससे नीचे है तो तुम बिल्कुल मतलब बहुत कम चांसेस है, लेकिन इसके आसपास है, मतलब इससे ऊपर है तो तुम सेफ हो। इसके अगर इस मार्क्स के तुम्हारे यही एग्जैक्ट मार्क्स हैं तो तुम एकदम बॉर्डर लाइन पे हो, तुम काउंसलिंग में प्रोसीड करोगे, मिल सकता है, चांसेस मिलने के ज्यादा है। ये मोस्ट एक्यूरेट डाटा है, बट मैं सेफ्टी के लिए बोल रहा हूं कि 3 मार्क्स अगर अधिक है तो तुम सेफ हो। ठीक है यार, 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। कट ऑफ में चेंजेज आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या हो रहा है, कैसे होगा, क्या हो रहा है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं ओवर बुकिंग जिसके चलते कट ऑफ हाई किया है, तो सब चीज डिस्कस कर रहा हूँ। चैनल पे जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर लो प्लीज यार। A to Z छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलते रहेगी। तो बिट्स लास्ट राउंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ स्टार्ट करते हैं। उससे पहले 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पे समझ लो यार। जो 2022 का कट ऑफ गया था वो बहुत ज्यादा ऊपर गया था। ठीक है, 2022 का कट ऑफ तुमको इटरेशन 1 का याद होगा, बहुत ऊपर गया था, जिसके वजह से लास्ट राउंड आते आते ड्रास्टिक चेंज आया था, कट ऑफ बहुत ज्यादा डिक्रीज भी हुआ था। बट इस बार अपर ब्रांचेज में कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई नहीं गया है। ये जो कंपटीशन हुआ है ये ऑलमोस्ट 220 से लेके 270 मार्क्स के बीच में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मतलब इतने मार्क्स के बीच में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स इस बार हैं, और मुझे लग रहा है कि नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स भी इस बार बढ़े हैं। तो 2022 में कट ऑफ बहुत ज्यादा ऊपर गया था, जिसके वजह से कट ऑफ डाउन भी आया था। बट इस बार अपर ब्रांचेज में कट ऑफ बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गया है। ठीक है, जिसके वजह से इस बार 2024 में बहुत ज्यादा चेंजेस आने के चांसेस नहीं है। नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स भी बढ़े हैं, क्योंकि जो मतलब 220 से लेकर 270 के बीच में बहुत बच्चे हैं, तो यहाँ पे बहुत कंपटीशन है। और यहाँ पे ब्रांचेज, मतलब तुमको अपर ब्रांचेज में तो कंपटीशन उतना ज्यादा उस लेवल का नहीं होगा, क्योंकि वहां पे डाटा लगभग 2023 जैसा ही ऑलमोस्ट 1-2 मार्क्स 3 मार्क्स ऊपर जाएंगे, लेकिन मतलब लास्ट राउंड आते आते ऑलमोस्ट 2023 जैसा ही हो जाएगा, 2-4-5 मार्क्स ऊपर जाएंगे। सीएससी में तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, बट इसमें बहुत बच्चे हैं तो इसमें उसको प्रेफरेंस मिलेगी, जो क्लोजर होगा उस मार्क्स के क्लोजर होगा। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा कैंडिडेट है, तो बहुत चेंजेस आने के चांसेस नहीं है। वही उसी को ज्यादा मिलने के चांसेस हो जो जितना क्लोज होगा, जिस किसी मार्क्स पर किसी को इंडिविजुअल सीट मिली हुई होगी, ठीक है, जो इटरेशंस में, जो इटरेशन 1 में, तो फिर जो ज्यादा क्लोजर होगा उसको सीट मिलेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, कि जोसा में भी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं। जोसा काउंसलिंग में भी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं। राउंड 4 का सीट एलोकेशन आया, उसमें बहुत ज्यादा, राउंड 3 से राउंड 4 में बहुत चेंजेस नहीं है, 2-3% केवल चेंज है। एनआईटीज में, आईआईटीज में भी बहुत चेंजेस नहीं है। आईआईटीज में तो बहुत नेग्लिजिबल चेंज है, एनआईटीज में 2-3% ही चेंजेस है। इवन SC/ST कैटेगरी में भी बहुत कम चेंजेस है एनआईटीज में, राउंड 3 से राउंड 4 में। ये बहुत कंपटीशन रेज करेगा बिट्स में, क्योंकि बच्चे अब प्राइवेट कॉलेज बिट्स की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पे उनको मनचाहा ब्रांच नहीं मिलेगी, तो फिर इधर फोकस करेंगे, तो फिर इधर कंपटीशन और बढ़ेगा। ठीक है, तो यार ये मान के चलना, तो 15 to 18 मार्क्स ही लास्ट राउंड तक कट ऑफ आने वाले, डिक्रीज होगा मैक्सिमम, मेरे को यही लग रहा है। मैंने एनालाइज किया, जोसा काउंसलिंग और सीसेप में भी कंपटीशन बढ़ेगा। और सीसेप तुम जानते हो केवल एनआईटीज के लिए होता है, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआईज के लिए होता है, आईआईटीज के लिए नहीं होता। राउंड 5 तक ही जोसा में इस बार काउंसलिंग है।
तो अगर 4 एलोकेशन में ज्यादा बच्चों को मतलब ज्यादा मंचा अपग्रेडेशन नहीं हुआ है, चेंजेस नहीं आया थर्ड से, तो यार फिर सोचो कंपटीशन कितना ज्यादा इधर शिफ्ट होगा। तो 15 to 18 मार्क्स ही चेंजेस आने के चांसेस हैं, इससे ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे मोस्ट प्रोबेबली। ये 25 to 30 मार्क्स, 35 मार्क्स जो 2022 में बहुत ज्यादा चेंज आए थे, उसके चांसेस कम है यार। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्टूडेंट्स क्या करें, जिनका भी मार्क्स कम है, जिनके भी मार्क्स यार 210 से कम है, प्लीज अदर ऑप्शंस देखें। 210 से लेकर 230 वाले प्लीज उन बैकअप लेके जरूर चले अपने साथ, अदर बैकअप लेके जरूर चले। 210 से नीचे वाले तो प्लीज ऑप्शंस देखते रहे, मतलब वो ले ले, कहीं मिल रहा है उनको तो अच्छी जगह मिल रहा है तो वो ले ले। लेकिन 210 से लेकर 230 वाले प्लीज, उसमें भी 215 के जो ऊपर हैं वो प्लीज बैकअप लेके अपने साथ चले, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। कट ऑफ में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, लास्ट राउंड आते आते 15 to 18 मार्क्स का ही चेंजेस आने के चांसेस है मैक्सिमम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये 3 बातें मुझे इंपॉर्टेंट बतानी थी। ये ब्रांच वाइज कट ऑफ लास्ट राउंड का नोट डाउन कर लेना। और देखो क्या यार, मैं तो चाहूंगा कि कट ऑफ डिक्रीज हो जाए, तुम लोगों को मनचाहा ब्रांच मिल जाए, लेकिन बट जैसे जोसा में चल रहा है, कंपटीशन बिट्स में भी बढ़ेगा, क्योंकि बच्चों का उसके बाद का प्रायोरिटी तुमको पता है कि बिट्स ही होता है। ठीक है, अदर प्राइवेट कॉलेज नहीं होता है। बिट्स, गोवा और हैदराबाद और पिलानी 3 कैंपस सबसे पहले बच्चे रखते हैं टारगेट में, उसके बाद फिर VIT, SRM, मणिपाल, अदर कॉलेजेस, गवर्नमेंट के, WPJE, MST, CET तब रखते हैं ऑप्शन में। बट ये बिट्स उसके बाद ही तुरंत आता है। CSET में भी बहुत कंपटीशन इस पर टफ रहने वाला है, तो कट ऑफ में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा। जो मैं कट ऑफ तुमको बता रहा हूं, इससे तुम्हारे 3 मार्क्स ऊपर हैं, तब तुमको ज्यादा बेनिफिट, तब तुम सेफ लेके अपने आप को चलना। 3 मार्क्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बिट्स लास्ट राउंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ पिलानी कैंपस, सबसे पहले पिलानी कैंपस को डिस्कस करूंगा। CSE 330 मार्क्स चेंजेस नहीं आएंगे, हो सकता है कि ये 330 प्लस ही रहे। ठीक है, इसमें चेंजेस नहीं आएंगे। ECE 308 मार्क्स, MLC 312 मार्क्स, EEE 280 मार्क्स, ENI 270 मार्क्स, मैकेनिकल 254 मार्क्स, सिविल 226 मार्क्स, केमिकल 234 मार्क्स, मैन्युफैक्चरिंग 229 मार्क्स, बी फार्मा 180 मार्क्स, MSc कोर्सेज इकोनॉमिक्स 256 मार्क्स, मैथ्स 246 मार्क्स, फिजिक्स 245 मार्क्स, केमिस्ट्री 230 मार्क्स और बायो 225 मार्क्स। अब ये यार मत कह देना तुम, ये पिलानी का है, ये मत कह देना कि मैंने बोला था कट ऑफ गिरेगा, डिक्रीज होगा। लेकिन मैंने पहले भी बोला था, जिस दिन पहले इटरेशन 1 का रिजल्ट आया तो उस दिन पिक्चर क्लियर हो गया था कि 18 से 20 मार्क्स, 15 से 20 मार्क्स ही मैंने बोला था। उस वक्त भी मैंने यही बोला था कि 15 से 20 मार्क्स ही चांसेस हैं। ये मत बोल, मैंने कभी नहीं बोला कि 25 to 30 मार्क्स डिक्रीज होगा। बच्चे ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं, बट मैंने ये बात कभी मिला कहा नहीं। अगर डिक्रीज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैंने उस वक्त भी बोला था कि लास्ट राउंड आते आते 15 to 18 मार्क्स के चांसेस है डिक्रीज होने के। ये बात कान खोल के सुन लेना, मैंने यही बोला था। अब कमेंट मत कर देना कि मैं ये रोज बोलता हूँ कि लास्ट राउंड तक कट ऑफ गिरने के चांसेस। गिरने के चांसेस इसका मतलब ये नहीं कि 30 मार्क्स गिर जाएगा, 35 मार्क्स गिर जाएगा, उसके चांसेस बहुत कम है। तुम्हारा लक ठीक रहा तो 20 मार्क्स गिर जाएगा, लेकिन तुम्हारा लक मतलब बहुत लकी हुए तो ठीक है, वो भी लोअर ब्रांचेज में। ठीक है, वो भी लोअर ब्रांचेज में। ठीक है, नहीं तो अपर ब्रांचेज में इतना चेंज नहीं आएगा। लोअर ब्रांचेज की मैं बात बोल रहा हूँ, अपर ब्रांचेज में तो चेंजेस बहुत कम आएंगे, 3 to 4 मार्क्स मैक्सिमम, 5 to 6 मार्क्स, बहुत लक ठीक रहा तो। ठीक है, तुम कट ऑफ देख रहे हो लास्ट राउंड का अपने सामने। लेकिन लोअर ब्रांचेज में मैंने उस वक्त भी 15 to 18 मार्क्स ही बोला था। ठीक है, अब प्रे करो कि अच्छा कट ऑफ जाए और 20 to 25 मार्क्स डिक्रीज हो जाए और तुमको मिल जाए। गोवा 298 CSE, ठीक है, ECE 281, देख लो चेंजेस ज्यादा नहीं आ रहे हैं। MLC 288, EEE 271, ENI 258, मैकेनिकल 241, केमिकल 226 मार्क्स। ठीक है, MSc कोर्सेज में और 254, इकोनॉमिक्स, मैथ्स 242, फिजिक्स 241, केमिस्ट्री 227 और बायो 224 मार्क्स पे मिलने के चांसेस है। ठीक है, मुझे उम्मीद था यार कि 3rd राउंड से 4th राउंड में जोसा में
चेंजेज आएंगे, जिस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो तुमको जिस पे मैंने इटरेशन 3, इटरेशन 2 का कटअप एनालाइज करके बनाया था, तो उसमें मैंने चेंजेस थोड़ा बताए थे, ठीक है। 3 to 4 मार्क्स का चेंजेस मैंने उसमें भी रखे थे, लेकिन यार ये 3rd से 4 बहुत शॉकिंग डाटा है, जिसकी वजह से सीन थोड़ा सा 1-2 मार्क्स सीन मतलब और पलट गया कटअप। अब इधर भी कंपटीशन बढ़ेगा, तो जो चांसेस थोड़ा और डिक्रीज होने के थे वो यार अब कम हो गए हैं, ठीक है। ये बात समझ लेना। मुझे लगा था मैं जोसा का 4th एलोटेशन का वेट कर रहा था कि चेंजेस कहीं इसमें आ जाए, क्योंकि 5th राउंड तक ही होगा, तो यार मुझे लग रहा था कि चेंजेस आएगा, बट चेंजेस नहीं आया, ठीक है। मुझे लग रहा था कि 10 to 15% चेंजेस आएंगे, बट चेंजेस नहीं आया, जिसके वजह से बिट्स में भी अब मुझे लग रहा था कि जो 2-3 मार्क्स में तुमको और कटअप कम बताता है, जो एक्सपेक्टेशन मुझे लग रहा था, ये अब तुम इतना ही जाएगा मोस्ट एक्यूरेट, और इससे 2 to 3 मार्क्स अगर तुम ऊपर हो तब तुम सेफ हो, तभी तुम काउंसलिंग में और ये तुमको ये ब्रांच मिल जाएगी जिसपे तुम आराम से एडमिशन ले सकते हो। ये सब बातें ध्यान में रखना, ठीक है। हैदराबाद सीएसई 292 मार्क्स, इसी 270 मार्क्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 284 मार्क्स, ट्रिपल ई 263 मार्क्स, ईएनआई 256 मार्क्स, मैकेनिकल 235 मार्क्स, सिविल 219 मार्क्स, केमिकल 220 मार्क्स, बी फार्मा 150 मार्क्स, एमएससी इकोनॉमिक्स 248 मार्क्स, मैथ्स 236 मार्क्स, फिजिक्स 235 मार्क्स, केमिस्ट्री 220 मार्क्स और बायोलॉजी 218 मार्क्स पे मिलने के चांसेस है। ये हुआ एक्सपेक्टेड कट ऑफ बिट्स लास्ट राउंड 2024। इससे 3 मार्क्स तुम्हारे ऊपर है कोर ब्रांचेज में, तो तुम सेफ हो, और अपर ब्रांचेज में ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, प्लीज जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 210 से कम है, प्लीज वो अदर ऑप्शन देखें, मुझसे पूछे, मैं बताऊंगा, ठीक है। 210 से लेकर 230 वाले बैकअप लेके चले, कुछ भी हो सकता है, स्पेशली जो 215 से कम है उसमें भी 215 से ऊपर जो है 218, 90, 20 ये प्रोसीड करे काउंसलिंग में, लास्ट राउंड तक कहीं कुछ मिल जाए, ठीक है। जो मैं बताया उस पर भी कहीं 1-2 मार्क्स कटअप डिक्रीज हो जाए, बट ये जो कटअप है इससे 2-3 मार्क्स ऊपर है, तभी सेफ्टी लेके चलना। बैकअप जरूर रखना, 215 से लेकर 230 वाले प्लीज बैकअप अपने साथ रखना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि आपको सीट ना मिले और मनचाहा ना मिले, मनचाहा का ना है, मिलेगा तो लोअर ही, मनचाहा तो नहीं मिलेगा। अब आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आपको सीट ना मिले तो दूसरा ऑप्शन आपके पास रहना चाहिए। ऑप्शन मैंने तुमको पिछले वीडियोस में बताया था, वही ऑप्शन तुम मुझसे पूछ सकते हो जो किसी कॉलेज के बारे में, तो मैं तुमको रिकमेंड कर दूंगा, वो चाहिए कि नहीं चाहिए। तुम्हारे पास 2-3 ऑप्शन है, 3, 4, 5 ऑप्शन है, तुम कमेंट करके बताओ कि ये ऑप्शन है, मुझे किसमें एडमिशन लेना चाहिए, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब कर लो। और यार कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, तो प्लीज इस कटअप से जिनके मार्क्स ऊपर हैं 2-3 मार्क्स, वो अपने आप को सेफ लेकर चले। इनसे इस कटअप से जिनके कम मार्क्स हैं वो प्लीज यार दूसरा ऑप्शन देखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।